ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, ओ साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। नाव पुरानी, ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, ओ साथी संभल के चल तू। ज्ञान योग का लेके सहारा हमको चलते जाना है, हमको चलते जाना है। आंधी आए तूफान आए कभी नहीं घबराना है, कभी नहीं घबराना है। पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने हो, पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार। ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, ओ साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। ओ साथी रे, ओ साथी संभल के चल, ओ साथी संभल के चल तू। शिव पिता बनकर खेवैया जग को पार लगाए रे, जग को पार लगाए रे। दुखों का किनारा छुड़ा कर सुख की राह दिखाए रे, सुख की राह दिखाए रे। जन्मों से डूबी हुई नाव हो, जन्मों से डूबी हुई नाव, वो संगम में रहा उभार। ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, ओ साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। ओ साथी रे, ओ साथी संभल के चल तू, ओ साथी संभल के चल तू। बीच भंवर में फंसा है मानव, माझी को पुकारे हैं, माझी को पुकारे हैं। डूबो रहे हैं और दुखों में ये देह के किनारे हैं, ये देह के किनारे हैं। आया है बनकर किनारा हो, आया है बनकर किनारा, वो ही है शिव निराकार। ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, ओ साथी संभल के चल तू। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। ओ साथी संभल के चल तू, नाव पुरानी, ओ साथी संभल के चल तू। ओ साथी रे, ओ साथी संभल के चल तू, ओ साथी संभल के चल तू, ओ साथी। ओम शांति। विदेश के एक लेखक H.G. वेल्स ने एक
कहानी लिखी है जिसमें बताया एक युवक है और जो समुद्र की बहुत सी किताबें पढ़ता है और एक दिन उसके मन में आता है कि मैं भी समुद्र यात्रा करूं, मैं भी जाऊं, मैं भी समुद्र के उन तूफानों का सामना करूं। और उसमें वो पढ़ता है कि ऐसी यात्रा करते करते तुम किसी दूसरे देश में पहुंच जाओगे जहां पर लोग दूसरी भाषाएं बोलते हैं, जहां की संस्कृति दूसरी है। और वो विस्मय और आश्चर्य से भरता है और उत्साह से भरता है कि मुझे भी ऐसी यात्रा करनी है। तो अपना वो सब कुछ बेच बाच कर एक नाव खरीदता है और उस नाव में 3 मास का सामान ले लेता है भोजन का और निकल पड़ता है। बहुत खुश रहता है और यात्रा चालू रहती है। 1 मास, 2 मास, 3 मास पूरे होने आते हैं, परंतु कोई किनारा उसे अभी तक नहीं दिखता है। बेचैनी बढ़ती है, क्या हो गया, कहीं भटक तो नहीं गया। परंतु किताबें पढ़ना भी जारी है और वो उसको बहुत हिम्मत देते हैं। वो सारी किताबें हिम्मत देती है और आखिर किनारा दिखाई देता है। 3 मास के बाद बहुत खुश हो जाता है और नाव किनारे पर लगती है। नीचे उतरता है, सोचता है ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ आ गया। और किताबों में पढ़ा था कि नई भाषा होगी, यहाँ पर अंग्रेजी नहीं होगी, दूसरी भाषा होगी कोई, क्योंकि दूसरी संस्कृति, दूसरा किनारा, दूसरा तट, दूसरे लोग होंगे। तो दुखी होता है ये पाकर, यहाँ तो लोग वही भाषा बोलते हैं जो मैं जानता हूं। फिर सोचता है चलो गांव में तो जाके देखूं। फिर गांव में घुसता है और गांव में घुसता है तो देखता है यहाँ की सभ्यता, संस्कृति तो वही है। और फिर देखता है ये तो वही लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। और फिर पता चलता है ये तो वही गांव है जहां से मैं निकला था। 3 मास का उपद्रव और वहीं पहुंचा जहां से निकला था। संसार की यात्राएं भी ऐसी ही यात्राएं है, जहां से व्यक्ति निकलता है वहीं पर पहुंचता है, कहीं और नहीं पहुंचता। तो नाव पुरानी ओ साथी संभल के चल तू, पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। कौन सी नाव पुरानी है? 2 नावों की चर्चा है यहाँ पर। नाव पुरानी और साथी संभल के चल। संभल के क्यों चलना है? किस नाव की बात चल रही है? कौन सी नाव पुरानी हुई है? एक तो संसार की ही नाव पुरानी हो गई है, दूसरा ये जीवन की नाव पुरानी हो गई है, तीसरी ये देह रूपी नाव पुरानी हो गई है, पवित्रता की नाव दूसरी है। 2 नावों की चर्चा है, एक तो पुरानी नाव, एक नई नाव। तो नाव कौन सी पुरानी हुई है? जीवन की ही नाव पुरानी हो गई है, संसार की नाव पुरानी हो गई है, ये देह रूपी नाव पुरानी हो गई, जर्जर हो चुका है देह। और इसलिए क्या कर? संभल के चल। संभल के चलना अर्थात संभल के चलना अर्थात होश में चलना, जागरण में चलना, अवेकनिंग में चलना, अवेयरनेस के साथ चलना, स्मृति स्वरूप होकर चलना। कल की मुरली, यदि यह स्मृति की चाबी माया चुरा देती है तो क्या हो जाता है? गहरी नींद में सो जाते हो अलवेलेपन की। इसलिए निरंतर जागरण। लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये वासना छूट नहीं रही है, ये आदत छूट नहीं रही है, ये संस्कार छूट नहीं रही है, जानता हूं इसकी व्यर्थता का। ये जो संस्कार है, इस संस्कार ने मुझे बहुत दुख दिया है। उदाहरण रोने का संस्कार, उदाहरण दुखी होने का संस्कार, उदाहरण सेल्फ विक्टिमाइजेशन का संस्कार, खुद को दोषी ठहराना हर चीज में और दुखी होना। ये एक संस्कार है जिसने व्यक्ति को दुख दिया और वो व्यक्ति जानता है कि ये संस्कार व्यर्थ है, और वो ये भी जानता है ये विकार व्यर्थ है, और वो ये भी जानता है इस विकार से मैं कब तक लड़ूं, और लड़ रहा हूं, हमेशा पराजय हाथ में आ रही है। कब तक लड़ते रहूं इस एडिक्शन से, इस संस्कार से, इस विकार से, इस कमजोरी से, इस खामी से, इस फ्लॉ से, इस डिफेक्ट से जो आत्मा में है अंकित।
कैसे इस कलंक को, इस दाग को, इस पश्चाताप को, इस विकर्म को, बुरे कर्म को, कलमश को मिटाऊं। और लड़ाई जारी है। और मुरलियों में भी हम यही सुनते हैं कि तुम्हें लड़ना है और माया को जीतना है। परंतु ये जीतना इस शब्द में ही गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं मुझे जीतना है, वहां लड़ाई का एक भाव आ जाता है, वहां टकराव आ जाता है और दुश्मन और शक्तिशाली बन जाता है। जैसे क्रोध, मुझे क्रोध को जीतना है, क्रोध को जीतना है। 10 साल से चालू है संघर्ष, पर जीत नहीं पा रहे। मुझे काम को जीतना है, काम को जीतना है। 10 साल से संघर्ष चालू है, काम जीत बने नहीं है। अभी भी काम हावी हो जाता है। स्वप्न में ब्रह्मचर्य, संकल्प में ब्रह्मचर्य खंडित होता है। क्यों? क्योंकि लड़ाई का भाव है। तो क्या करें? क्या दूसरा भी कोई मार्ग है लड़ने के सिवा? क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं चैलेंज, तो वो माया और शक्तिशाली हो जाती है। एक दूसरी विधि है साक्षी भाव। लड़ना बंद करना, देखना, खाली साक्षी हो जाना। विकार आ रहा, विकार जा रहा है। संकल्प आ रहे, संकल्प जा रहे। भाव भावनाएं प्रकट हो रही है, विकारों की विलीन हो जा रही है। वो जो लड़ना है, लड़ना अर्थात वहां पराजय निश्चित है। और जीत भी गए तो भविष्य की हार का भय है। आज इस बार तो जीत गए, आगे क्या होगा वो पता नहीं। आज तो ठीक हो गया, भगवान ने बचा लिया, बाबा ने बचा लिया, पर शाम का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। लड़ना नहीं है विकारों से। क्या करना है? साक्षी होकर देखना है, उनकी व्यर्थता को समझ लेना है बस। क्या कोई ब्राह्मण आत्मा अभी अभी ज्ञान में आई, 10 ही दिन हो गए हैं, मार्केट से गुजरती है, जिलेबी बन रही है हलवाई की दुकान में, क्या उसके मन में संघर्ष है? मुझे देखना नहीं है उधर, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो खाऊं, नहीं तो इच्छा उत्पन्न होगी। क्यों? क्यों क्यों संघर्ष नहीं करता है? इतनी अच्छी पानी पूरी बन रही है, इतना अच्छा सब कुछ मार्केट में दिखाई दे रहा है, खाने की चीजें, उसको आकर्षित क्यों नहीं करता है? क्या कारण है? नहीं, पहले खाता था, अब तक, अब जैसे ही ज्ञान में आया एकदम ही छोड़ दिया। जैसे ही उसकी व्यर्थता का पूर्ण ज्ञान हो गया, वो चीजें छूट गई। नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा। अगर कोई ज्ञान में नहीं आया और जबरदस्ती उसको बताया जाए कि ये तुमको खाना नहीं है, और वही खाने की इच्छा होगी। कोई किसी को ज्ञान ना दो, जबरदस्ती भर्ती कर दो संस्था में और उसको कहो ये है नियम जो तुमको फॉलो करने, अमृत वेला 4 बजे उठना है, नहीं उठोगे तो देखो ये चाबुक। तो बेचारा उठ तो जाएगा, पर करना क्या है उसे पता नहीं, कितना दिन करेगा, संघर्ष करेगा अंदर, कैसे उठूं। फिर उसको बताया जाओ तुमको मौन रहना है, और ही बोलने की इच्छा होगी। फिर उसको कहा कि तुमको मुरली तो सुनना ही है, जबरदस्ती, बेचारा डर के मारे बैठेगा मुरली सुनने। आज कहा ना, मुरली तुमको पढ़ना ही है, चाहे बीमार हो चाहे बुखार हो, बीमार हो बुखार हो, मुरली तो सुनना है तुमको, पढ़ना है तुमको। तो वो बेचारा बैठ तो जाएगा वहां पे। फिर उसको कहो और सबसे बड़ी मुश्किल, डिफिकल्ट बात, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खाना है, जिसको रोज आदत है बाहर जाकर खाने की, और उसको अभी बताया जाए बाहर का खाना नहीं, छुप छुप के खाएगा। संघर्ष। क्यों संघर्ष है? क्योंकि संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, संपूर्ण बोध नहीं हुआ है। जब किसी कमजोरी का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, व्यर्थता का पता चल जाता है, चीजें अपने आप छूट जाती है, फिर संघर्ष नहीं है। जैसे झाड़ से पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, पतझड़, उसी तरह वो छूट जाएगी, फिर कुछ करना नहीं है। ये जो काम विकार है, छाती पर बैठा हुआ है हावी होकर, अपने आप
विलीन हो जाएगा। ये जो क्रोध बीच बीच में आता है खत्म हो जाएगा, विकार समाप्त हो जाएंगे। कब होंगे? जब साक्षी होकर उनको देखना है। ये आए और गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं। साक्षी भाव। विकारों को जीतने की विधि है साक्षी स्थिति। एडिक्शंस को जीतने की विधि है साक्षी स्थिति। कमजोरियों से मुक्त होने की विधि है साक्षी स्थिति। उसकी व्यर्थता को जान लो। जैसे एक व्यक्ति है, एक पुरुष एक स्त्री से बहुत प्रेम करता है, उसके बिना रह नहीं सकता, बस उसको उसकी याद आती रहती है दिन भर। और एक दिन उसको पता चलता है कि ये स्त्री मुझे धोखा दे रही है, ये तो कोई एजेंट है कहीं और की, एक ट्रैप बिछा हुआ है। तो उसका मोह का क्या होगा? एक सेकंड में छूमंतर। अभी तक उसको लगता था उसको फोन करूं, उससे बात करूं, उससे ये करूं, उससे वो करूं, और जैसे ही पता चल गया कि ये तो कोई सीआईडी ऑफिसर ही है, जो रेड ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत वो तो एक मोहरा मात्र है। विश्वामित्र, रंभा आई, इंद्र ने भेजा। जैसे ही धरती पर कोई साधु तपस्या करता है उधर इंद्रासन डोलने लगता है। ऐसे ही दिखाया है ना, पूरे शास्त्रों में यही है। बेचारे वो साधु सन्यासी पतले दुबले तो किसी को दुख देते हैं ना कुछ करते हैं, अप्सराएं आती है ऊपर से। तो सीधा पहले रंभा आई रंभा ने सीधा ही आक्रमण कर दिया विश्वामित्र पर, शाप ही दे दिया, पत्थर बन जा। परंतु जब मेनका आई उसने स्ट्रेटेजी थोड़ी बदल दी, डायरेक्ट आक्रमण नहीं किया, पहले उसकी सेवा करती रही चुपचाप चुपचाप चुपचाप, और फिर प्यार हो गया और फिर शादी भी हो गई। तब तक विश्वामित्र उसके मोह में फंसा हुआ है। और एक दिन जब उसको पता चलता है इसको तो भेजा गया था मेरी तपस्या भंग करने के लिए, इंद्र बहुत खुश हो रहा है कि विश्वामित्र अब गृहस्थी बन गया। गृहस्थियों से क्या डर? डर तो तपस्वियों से होता है, डर तो ब्रह्मचर्य का होता है। अब ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, गृहस्थी बन चुका है, इंद्र तो आराम की चैन की नींद में अभी है। और जैसे ही विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ, क्या कर दिया उसने? छोड़ दिया उसको। और वो बच्ची भी थी, बच्चा नहीं बच्ची, शकुंतला, वो बच्ची को भी छोड़ दिया। अब जो होगा देखेगा उसको। इतना वैराग और इतना निर्मोही अवस्था आ गई, जबकि अपनी पत्नी में और अपने बच्चे के लालन पालन में लगा हुआ था योगी तपस्वी आत्मा। एकदम ही वैराग आ गया। क्यों? कि जैसे पता चला उसको कि ये झूठ था, एक जाल था इंद्र का। मैं तो समझ रहा था ये तो सत्य है। जैसे ही पता चलता है व्यर्थता, जैसे ही पता चलता था जाल, एक साजिश का, तुरंत आत्मा डिटैच हो जाती है। तो वैसे ही इस संसार में भी विकारों से मुक्ति का मार्ग क्या है? व्यर्थता देख लेना। विकारों से मुक्ति का मार्ग है साक्षी भाव। विकारों से मुक्ति का मार्ग है उसके नुकसान का चिंतन करना। ये जो संबंध है इसने मुझे क्या दिया? नुकसान, बेचैनी, दर्द, पीड़ा। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिया, फिर भी मैं इसको निभाए चला जा रहा हूं। स्टॉप इट। एक धक से उसे छोड़ा जाता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। नाव पुरानी वो साथी संभल के चलना है, नहीं तो बेहोशी है, मूर्छा है। पक पक पर संभल के चलना, फूक फूक कर चलना। क्योंकि जगह जगह पर माया के प्रलोभन है। पवित्रता की नाव लेकर चलना है उस पार। कौन सी नाव है ये? पवित्रता की नाव। कैसी है ये नाव? इस नाव के एक किनारे क्या है और दूसरे किनारे क्या है? कहां से कहां ले जाती है नाव? इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। अपवित्रता का ये सागर है इधर, और ये पवित्रता है।
ये नाव ले चलती है अपवित्रता से पवित्रता की ओर, और जहां जहां अपवित्रता है वहां दुख है। यहां दुख की धाराएं बह रही है, एक नहीं धाराएं, अनगिनत दुख, होलसेल दुख बह रहा है, दिन रात दुख ही दुख। एक दुख जाता नहीं तो दूसरा आता है, क्योंकि अटैचमेंट है, व्यक्तियों में अटैचमेंट है, शरीर में अटैचमेंट है। आज कहा बाबा ने साकार मुरली में, शरीर के साथ अटैचमेंट नहीं होती है, शरीर का शरीर से प्यार नहीं होता है, आत्मा का शरीर से प्यार होता है। और संसार में तो जो प्यार है अशुद्ध प्यार है, क्योंकि विकार है उसमें। वो प्यार दिखावा है अंदर की वासना को तृप्ति के लिए, प्यार भी कुछ है नहीं। पवित्रता की नाव लेकर चलना है इस पार, उस किनारे वह दुख की धार, इस किनारे वह सुख की धार। तो इटर्नल सुख में चलना है, इटर्नल हैप्पीनेस की तरफ चलना है। एक ही मार्ग है, एक ही नाव है जिस पर बैठकर जाना है, और वो नाव है प्यूरिटी की नाव। इस पर बैठना है, ज्ञान योग का लेके सहारा हमको चल के जाना है। और कोई दूसरा सहारा अगर लिया तो क्या होगा? बेसहारा हो जाएंगे। दो ही सहारे, ज्ञान और योग। ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, और योग की अवस्था को पावरफुल बनाने। आज कहा तुम रमता योगी हो, रमन करते हो दिन भर, तो सतत योग, निरंतर योग, अविरत योग, योग की धार अविरल बहती रहे। ज्ञान योग का लेके सहारा, इसको अपना संबल सहारा बनाना है, चलते जाना है। आंधी आए तूफान आए, कभी नहीं घबराना है। मतलब आंधी और तूफान आएंगे। कौन सी आंधी और कौन से तूफान? 5 विकारों की आंधी, पुराने संस्कारों की आंधी, प्रलोभनों की आंधी, विषयों की आंधी, वासनाओं की आंधी, टेस्ट की आंधी, सारी आंधी आएंगे, सारे तूफान आएंगे। भोग की आंधी, सुख सुविधाओं की आंधी सब आएगी और खींच लेगी आत्मा को। कभी नहीं घबराना है, पर इससे डरना नहीं है। जितने भी प्रलोभन आ जाए, पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार। कौन सा पावन लक्ष्य दिया है शिव ने? लक्ष्य की स्मृति, लक्ष्य का स्मरण। लक्ष्य को निरंतर याद रखना है कि हम ये करने आए थे या ये करने आए थे। मैं आया किस लिए था यहां पर? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी किस लिए बने थे? पर्पस क्या था ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना? सारा दिन भर सुबह से लेकर रात तक किचन में रहने के लिए? भोग विलास में डूबे रहने के लिए? किस लिए बने थे? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य था तपस्वी बनना। तो लक्ष्य ही भूल गया और कुछ और ही कर रहे हैं, और जिसको हम कुछ और नाम दे के रखे हमने। लक्ष्य कुछ और ही था, ये था ही नहीं लक्ष्य जो कर रहे हैं। वर्तमान में जो किया जा रहा है, इसके लिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बने थे। लक्ष्य कुछ और है। पावन लक्ष्य दिया जो शिव ने, उसमें जीवन का उद्धार। उद्धार अर्थात क्या? कल्याण। उद्धार अर्थात हित। उद्धार अर्थात ऊंची स्टेज। उद्धार अर्थात उद्धार अर्थात मुक्ति। उद्धार के बहुत सारे अर्थ है, पर हिंदी भाषा कहती है उद्धार अर्थात मुक्ति। वो हमारा उद्धारक है, अर्थात हमारी मुक्ति दाता है, तारक है, छुड़ाने वाला है। तो एक ही आधार है। किसी भी व्यक्ति को आधार बनाया, ब्रह्मा कुमार को आधार बनाया या ब्रह्मा कुमारी को आधार बनाया, तो गिरेंगे। ब्रदर को आधार बनाया या सिस्टर को आधार बनाया, गिरना निश्चित है।
आधार फादर हो, किसी देहधारी के पीछे गए, गिरे। शिव पिता बनकर खिवैया, क्या बनकर आया है? बोटमैन, केवट बनकर आया। सारे जगत का वो केवट है। जग को पार लगाए, दुखों का किनारा छुड़ाकर सुख की राह दिखाए रे। जन्मों से डूबी हुई नाव वह संगम पर रहा उभार। उभार अर्थात नीचे से ऊपर निकालना, अर्थात उभार, उभारना, नीचे से ऊपर। जन्मों से नाव डूबी हुई है, ये स्मरण आ जाए सबसे पहले, मेरी नाव जन्म जन्म से डूबी हुई है, अब भी डूबो के रखूं क्या कि निकलूं बाहर? मेरी नाव जीवन की, आत्मा की, देह की, संस्कारों की, बुद्धि की, चेतना की, संबंधों की डूबी हुई है। अब मुझे इसको बाहर निकलना है, और वो आया है बाहर निकालने के लिए। क्या अभी भी डूबो के रहूं? अभी भी दुखों में डूबे रहूं कि निकलूं बाहर? पहले तो ये प्रतीति हो कि दुर्गति हो गई है, फिर सदगति का मार्ग निकलेगा। जैसे दूसरे संसार में बाबा कहते हैं मुरलियों में, दूसरों को तुम कहो तुम पतित हो, वो बुरा लगता है उनको। पर यदि कोई किसी को एकदम ही अच्छा ऐसा लग जाए कि हाँ मैं पतित हूं, तो उसका पावन होना निश्चित है। फिर जब ये अनुभूति हो जाए कि मैं पतित बन गया हूं, तो फिर पावनता का मार्ग निकलेगा। जब ये अनुभूति हो जाए कि मेरी दुर्गति हो गई है, ज्ञानी योगी इस जीवन में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद में भी दुर्गति हो गई है, व्यर्थ के कारण, झरमोई झगमोई के कारण, व्यर्थ की राजनीति के कारण, इसका उसका परचिंतन करने के कारण, प्रपंच के कारण, प्रपंच रचने के कारण नए नए, तो ये सब करने से मेरी दुर्गति हो गई है। भोग विलास के कारण मेरी दुर्गति हो गई है। ये जीवन तापसी जीवन है, तपस्वी जीवन है। क्या करने आया था? शरीर को तपाने आया था। इस शरीर में बैठी चमकती हुई यह ज्योति और चमक जाए, इसलिए आया था। ये तो और धूमिल हो रही है, और ही कलंकित हो रही है, और रोज छोटे छोटे पाप हो रहे हैं जो उसको नीचे डुबो रहे हैं। ये भाव कि डूब रहा हूं मैं, बचाओ। ये भाव जब तक नहीं कि मुझे बचना है कैसे भी करके, मुझे डूबना है ही नहीं, संसार डुबो देगा नहीं तो शिव पिता बनकर खिवैया, जग को पार लगाए, दुखों का किनारा छुड़ाकर सुख की राह दिखाए। जन्मों से डूबी हुई नाव वह संगम पर रहा उभार। नाव पुरानी बीच भंवर में फंसा है मानव, मांझी को पुकारे। कहां फंसा है मानव? बीच भंवर में फंसा है। ऐसा जबरदस्त भंवर है, गोल 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 भंवर, पता है ना कैसा होता है? एक बार उसमें कोई गया कि वापस नहीं आता है। भंवर ऐसे गोल 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 होता है पानी में, चक्रवात बहुत, वो नीचे खींच लेता है, सक कर लेता है व्यक्ति को, कुछ भी दिखाई नहीं देता है बाद में, कहां डूब गया। तो ये तो समय का भंवर है, ये तो विकारों का भंवर है। बीच भंवर में फंसा है मानव, क्या कर रहा है? मांझी को पुकार रहा है, हे केवट, हे मांझी, हे खिवैया, हे नाविक आओ, हे बोटमैन कम। डुबो रहे हैं और दुखों में, ये तो भंवर है ही, और क्या हो रहा है? डुबो रहे और दुखों में ये देह के किनारे। कौन डुबो रहे? देह के किनारे, देह के 10 किनारे। आया है बनकर किनारा, वो ही है शिव निराकार। वो क्या बनकर आया है? किनारा बनकर आया है, साहिल बनकर वो आया है। तो देह के कौन से किनारे? देह के किनारे कौन कौन से? जो दुखों में डुबोते हैं। देह के संबंध, देह के संबंध, ये मेरा वो मेरा, ये मेरी वो मेरी, वो मेरा ये मेरा नहीं, ये सारे देह के संबंध डुबोने वाले। कौन किसका भाई और कौन किसकी बहन, कौन किसका बाप और कौन किसकी मां। वो इसी जन्म में वर्तमान समय एक दूसरी माया ब्राह्मण परिवार में है, अटैचमेंट टू लौकिक, जो सारे ही ज्ञानी है, जो सारे ही ज्ञानी है। वो इसके पहले भी सुनाया था, महात्मा बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के काल में एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत वैराग आता है,
तो उसके माँ बाप उसको बहुत रोकते हैं, पर वो रुकता नहीं है। और वो उसको भी अपने माँ बाप से बहुत अटैचमेंट होती है, माँ बाप को भी उससे बहुत अटैचमेंट होती है, पर उसको वैराग भी बहुत होता है। तो महात्मा बुद्ध का शिविर वहां पर आता है, तो वो एक दिन बिना किसी को बताए चुपके से निकलकर सन्यासी बन जाता है। तो उसके पिताजी कई दिन तक वेट करते हैं, नहीं आता है, क्या करते हैं। फिर उसको याद आता है, ये कहता था मुझे सन्यासी बनना है, जरूर वहां गया होगा। तो ढूंढते हैं और बराबर उस शिविर में पहुंचते हैं, और वो पिताजी कहते मुझे भी सन्यास लेना है। पिताजी सन्यासी बन जाते। फिर माँ कुछ दिन वेट करती है, परंतु कोई नहीं आता है। सोचती है पता नहीं माँ ये बाप बेटा कहाँ चले गए। वो ढूंढने निकलती है और फिर उसको पता चलता है कि बेटा और पिता तो यहाँ है, पति। तो वो भी सन्यासी बन जाती है। अब क्या था, सुबह सुबह तीनों ही साथ साथ रहते हैं सन्यासी, तीनों ही साथ साथ भिक्षा मांगने जाते हैं, तीनों ही साथ साथ भिक्षा मांगने आते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं और साथ साथ ही संन्यास्त जीवन बिता रहे हैं। यहीं पर गृहस्थी चालू कर दी। पहले घर पे करते थे, अभी गृहस्थी में करते हैं। संन्यास मार्ग में साथ साथ चालू है सारे मोह। ये कैसा संन्यास है? संन्यास अर्थात नष्ट मोह, संन्यास अर्थात सारी अटैचमेंट समाप्त। सन्यासी किसी का नहीं होता है। तो वो फर्क है। तो ये देह की किनारा है। सबसे पहला किनारा देह के संबंध, दूसरा देह के धर्म। एक तो वो धर्म है हिंदू मुस्लिम, और दूसरे भी कुछ धर्म है। वो कौन से? भोजन, पीना और निद्रा। ये भी देह के धर्म है। इन देह के धर्मों में ही खो नहीं जाना है। निद्रा जीत बनने के लिए आज कहा है बाबा ने, नींद को जीतने वाले हो तुम। योग निद्रा से नींद को जीतना है, उपवास से भूख को जीतना है, तितिक्षा सहन करना शरीर की साधना है। तो देह के धर्म, ये देह के किनारे है। तीसरा देह का किनारा देह के पदार्थ। ढेर सारे पदार्थ पड़े हुए संसार में और सारी दुनिया उसमें डूबी हुई है। वो पदार्थ ही सब कुछ है। कुछ भी हो सकते हैं वो पदार्थ, कुछ भी। वो सारे पदार्थों में विषयों में डूबा हुआ है संसार। विषय विष के समान है, बाबा ने कहा है। वो विषय, वो पदार्थ जीवन दुभर कर देते हैं, परंतु छोड़ नहीं पाते। तो तीसरा है देह के पदार्थ। चौथा देह के संस्कार। वही संस्कार जो द्वापर से चल रहे हैं, अभी तक चालू है, और उसी में व्यक्ति डूबा हुआ है। वही भोग के संस्कार, वही विकार के संस्कार, वही दुख लेने के और दुख देने के संस्कार। तो देह के संस्कार। पांचवा देह के संस्कार, आदत एक हो गया। देह के भोग, देह के भोग, उसमें डूबी हुई है आत्मा। देह की इच्छाएं, देह की इच्छाएं। देह को कंफर्ट चाहिए, जितना कंफर्ट इसको दो उतना और मांगता है, जितना अधिक दो उतना अधिक चाहिए उसको। और साधना अभाव में की जाती है। अभाव में की हुई साधना सबसे श्रेष्ठ साधना है। यज्ञ में सबसे ज्यादा साधना कब हुई थी? जब बेगरी पाठ चालू था, सबसे अधिक साधना हुई थी तब। और जितने अधिक साधन साधना को डाइल्यूट कर देते हैं। इसके लिए हाँ साधन है, परंतु उनसे कोई अटैचमेंट नहीं। आज है कल चले जाएंगे, ये भाव। तो देह की इच्छा है। उसके बाद देह की भाषा, ये भी एक बंधन है। हमारी मराठी तुम्हारी मराठी, हमारी पंजाबी तुम्हारी पंजाबी, हमारी तेलुगु तुम्हारी तेलुगु, हमारी कन्नड़ तुम्हारी कन्नड़। दो लोग मिलते और अपनी भाषा में बात करना चालू। एक ही भाषा है बस, हिंदी, दैट्स इट। हमारी गुजराती तुम्हारी गुजराती, गुजराती गुजराती चालू। वो उधर हो गए, वो इधर हो गए, मिल गए। क्या?
आप भी गुजरात से, हम भी गुजरात से, दोस्ती चालू हो गई। ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप भी परमधाम से और हम भी परमधाम से? आपको मिलके बहुत खुशी हुई। देह की भाषा एक बंधन है, देह का स्थान बंधन है। यहां जन्म लिया, बहुत अच्छी बात है, मातृभूमि से प्यार होना चाहिए, परंतु उसी के गुणगान और उसी स्थान का कोई मिल गया तो बस उसी को पकड़ लेंगे कि तुम भी वहां से और हम भी वहां से, थोड़ा घूम के आते नकी और दोस्ती बढ़ेगी। ये भी तो बंधन है। तो देह की भाषा और देह का स्थान, उसके बाद कितने हुए? 7-8। देह के स्मृतियां, देह की यादें, जो पुरानी यादें, पुराने भोग की यादें हैं, वो याद करना भी। सन्यासी जो पहले गृहस्थी था और अब सन्यासी बना, उसके लिए वर्जित होता है पुरानी स्पर्श को याद करना, पुराने भोग को याद करना, पुराने स्त्री गमन या पुरुष गमन को याद करना। उनकी नियम संहिता में एक नियम ये होता है कि पुराने जीवन के स्पर्श, गमन, विचरण, भोग, विलास को याद न करना। अगर वो यादें आए तो उन्हें झटक कर फेंक देना। उसकी अलग विधि है, वो यादें आए तो क्या क्या करो, वो सब उन लोगों को सिखाया जाता है। तो ये सब क्या है? देह के किनारे। और क्या करते हैं ये? डुबो रहे हैं और दुखों में। भंवर तो पहले है ही संसार का, उसमें डुबो रहे हैं और दुखों में। ये देह के किनारे आया है बनकर किनारा। वो क्या बनकर आया है? परम किनारा बनकर आया है, परम सहारा बनकर आया है। वो ही है शिव निराकार। नाव पुरानी वो साथी संभल के चल तू। तो संभल के चलना अर्थात होश में चलना, अवेयरनेस के साथ चलना, इस होश को ही प्रगाढ़ करना। क्योंकि गलती तब करता है व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है। यहां से किसी को चलने को कहो तो कभी नहीं गिरेगा, बीच में गड्ढा है, क्या करेगा? इधर से जाएगा। परंतु बेहोशी में है तो गिरेगा। बेहोशी में है तो जरूर गिरेगा, या ध्यान उधर उधर है तो गिरेगा, या मोबाइल में देखते देखते पढ़ते पढ़ते चल रहा है तो गिरेगा। तो संभल के चल तू। ओम शांति।